नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। और एक ताजा खबर जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में आपको पता है कि उतार चढ़ाव अब शुरू हो जाएंगे 2027 के चुनाव को लेकर। अखिलेश यादव ने क्या किया है, एक बहुत बड़ी रणनीति जो है वो शुरू कर दी है। 2027 का चुनाव इनको जीतना ही है और मुख्यमंत्री बनना ही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के भीतर बड़ी सर्जरी कर दी है। सपा चीफ के निर्देश पर कुशीनगर जिलाध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी जिलाध्यक्षों को हटा दिया गया है। यह जानकारी सपा के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स के आधिकारिक हैंडल के जरिए दी गई है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल द्वारा समाजवादी पार्टी जनपद कुशीनगर के जिलाध्यक्ष को छोड़कर समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी विधानसभा अध्यक्षों सहित विधानसभा कार्यकारिणी तथा अन्य फ्रंट संगठन के जिलाध्यक्षों सहित जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पार्टी के अंदर सारे जिलाध्यक्षों को बदल देना। कहीं ना कहीं ये हमारे द्वारा भी बताया गया कि जो अखिलेश जी की पार्टी उसके अंदर स्लीपर सेल है भाजपा का, और उसमें जिलाध्यक्ष भी बने हैं कुछ लोग जो स्लीपर सेल हैं, और वो भाजपा के लिए काम करते हैं, ना कि समाजवादी पार्टी के लिए। इसलिए क्या हुआ है, अखिलेश जी ने पूरी सर्जरी कर डाली। कई दिनों से हो रही थी ये चर्चा। माना जा रहा है कि सपा चीफ ने आगामी पंचायत और वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। जानकारों की माने तो कई दिनों से सपा के अंदर इस चर्चा को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद सपा में यह अपने किस्म की पहली अंदरूनी सर्जरी है, जिसका असर दूर तक देखने को मिल सकता है। यूं तो सपा में ऐसा कोई विधान नहीं है कि एक व्यक्ति एक पद पर ही रह सकता है, लेकिन कुछ जिलों में विधायक और सांसद खुद अध्यक्ष भी थे और संवैधानिक पद पर भी आसीन थे। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ जगहों पर एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा, और रहना भी चाहिए। एक व्यक्ति एक पद पर रहना भी चाहिए। अब कैसी होगी नई टीम, ये एक सबसे बड़ी बात है। जानकारों की माने तो पंचायत चुनाव से पहले सभी समीकरण साधते हुए अखिलेश अब नई टीम बनाएंगे, जिसमें उनके सियासी फॉर्मूले पीडीए को जगह मिलेगी। कई बार विपक्ष यह सवाल कर चुका है कि सपा चीफ केवल पीडीए का नारा लगाते हैं, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी में यह फॉर्मूला लागू नहीं है। अब इस सबको देखकर सर्जरी की गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पीडीए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसने उनको 2024 में भी जीत दिलाई है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़ा को साधते हुए जिलों में नई टीम बनाएंगे, जो आगे पंचायत और विधानसभा चुनाव का सामना करेगी। आपको पता है पंचायत चुनाव 2026 में आ गए हैं, और ये पंचायत चुनाव 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसका कहीं ना कहीं आप इसको सेमीफाइनल मान सकते हैं। और ये समय रहते जो सर्जरी की गई है, इसके दूरगामी जो फायदे हैं वो 2027 में नजर आएंगे। क्योंकि जो हम एक बात करते रहते हैं कि हर पार्टी के अंदर स्लीपर सेल होती है, और खासकर भाजपा की ये रणनीति रही है कि दूसरी पार्टियों के अंदर आपको जैसे चने में घुन लग जाता है और पूरे चने को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है, और ऊपर केवल खोखला मात्र बचता है।
तो ऐसे ही इन्होंने, भाजपा ने अपनी रणनीति को लेते हुए दूसरी पार्टियों में, यहां तक कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उनके अंदर अपनी स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया और यहां तक कि वे दूसरी पार्टियों में अच्छे पदों पर भी चले गए, लेकिन काम भाजपा के लिए करते हैं। अब उसी की वजह से ये जो पार्टियां हैं ये अंदर से खोखली हो चुकी। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस को खोखली स्लीपर सेल ने किया है और 2017 के बाद जो उत्तर प्रदेश में सपा का ग्राफ गिरा, वो सारा काम करा कराया स्लीपर सेल का था और उसको समझने में देरी रही। लेकिन समय के अनुसार, और बिल्कुल कहते हैं ना, देर से आए दुरुस्त आए, तो अखिलेश यादव बिल्कुल सही समय पर आ गए और उन्होंने एक जो सर्जिकल स्ट्राइक है, पूरी जो सर्जरी की है, यानी कि जो अंग खराब हो जाए उसको काट के फेंक देना चाहिए, नहीं तो पूरी बॉडी को खराब कर देगा। इसलिए अखिलेश जी ने पूरी टीम को सही से दोबारा से बनाने की जो तैयारी है वो कर दी और सबसे बड़ी बात, जो पीडीए को जगह दी जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि 2024 के चुनाव में 37 सीटें अखिलेश यादव को मिली। अब उसमें पीडीए का बहुत बड़ा रोल है और जो दलित वोटर्स है वो कहीं ना कहीं बहन जी से बिल्कुल ही उदासीन हो गया है, नाराज हो गया है। और इधर आप देख रहे हो चंद्रशेखर आजाद का इतना वर्चस्व अभी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, तो दलित भी एक ऐसा कोई चेहरा तलाश रहा है, एक थर्ड पर्सन जो उनके मुद्दे को समझ सके और उनके लिए आवाज उठा सके, उनका काम कर सके। अब मुद्दा ये नहीं है कि दलित व्यक्ति दलित को ही वोट करेगा, अब मुद्दा ये है जो भी उनकी आवाज उठाएगा, जो भी उनके लिए काम करेगा, उसी को दलित वोट दे देगा। और ये आपने देख भी लिया 2024 में लोकसभा चुनाव में। और जैसा एक नारा दिया जा रहा है कि यादव जाटव भाई भाई, अब यादव जाटव भाई भाई का नारा कितना काम करेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। ऊपर से जो सवर्ण जातियां हैं उनके जो अत्याचार और उनके जो शोषण के शिकार ये जो दलित हो रहे हैं, और इस पे मायावती भी जो है वो चुप्पी साध रही हैं। ऊपर से जो एक खबर ये चल रही है कि जो चंद्रशेखर रावण है वो भी भाजपा की बी टीम है, यानी कि उनको सांसद भी बनाया गया, उसके पीछे भी भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अंदरूनी खबर फैली हुई है कि चंद्रशेखर रावण भी भारत भाजपा की बी टीम है। अब यहां आके जो दलित वोटर है वो फंस गया है, वो ये सोचता है कि बहन जी को वोट दें तो गड्ढे में जाएगी, क्योंकि ना तो वो आवाज उठा रही है, ना वो कोई सीट निकाल पा रही है। चंद्रशेखर रावण को दे तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के बोझ के नीचे वो भी दबे हुए हैं, इधर बहन जी भी कहीं ना कहीं भाजपा के बोझ के नीचे दबी हुई है। तो इन सबको देखते हुए जो दलित है वो 2024 में भी समाजवादी पार्टी के साथ चला गया और अब 2027 में भी यही लगता है कि जो दलित वोटर है वो समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाएगा। बाकी आने वाला समय बताएगा क्या होगा, क्योंकि चुनावी ऊंट एक ऐसा ऊंट है जो किस करवट बैठ जाए ये उसके मालिक को नहीं पता चलता। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारा मनोबल बढ़ेगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और राजनीति के अंदर की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। मैं अभिषेक मौलिक भारत आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और जहां भी रहें स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।